हाथरस में एक सत्संग स्थल पर चारों तरफ बिखरी हुई लाशें और चीख पुकार ने लोगों की रूह कपा दी। भगदड़ में जिस तरह से लोग एक दूसरे को रौंदते हुए चले गए, उसने लोगों को भयभीत कर दिया। लोग भाग रहे थे और नीचे लाशें पड़ी हुई थी। हर कोई पंडाल से बाहर भाग रहा था, लेकिन अपने पैरों के नीचे कई लोगों की जिंदगियों को भी कुचलते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। हाथरस में मौतों का मंजर इतना भयावह था कि एक सिपाही ने जैसे ही इतनी बड़ी संख्या में बिखरी हुई लाशें देखी तो उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आस्था के नाम पर इसको मौत का मेला कह सकते हैं, जहां पर बाबा के सत्संग में बद इंतजामी का खामियाजा 120 लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बाबा की चरण रज लेने के नाम पर मची भगदड़ ऐसे शुरू हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाबा की चरण रज पाने को बेताब भक्तों की भगदड़ देखते ही देखते मौत की आंधी में बदल गई। जिसने भी सत्संग में भगदड़ देखी वो अपने जीवन की इसे पहली घटना बता रहा है। सत्संग स्थल पर मौत का ऐसा तांडव चल रहा था कि उसे रोकना साकार हरि के बस से बाहर हो गया। जो साकार हरि सुख शांति और लोगों की समस्याएं दूर भगाने का दम्भ भरते हैं, वो अपने सत्संग की भीड़ भी काबू नहीं कर पाए। जो बाबा मन को शांत रखने का मंत्र बताते हैं, वो बेकाबू भीड़ को स्थिर नहीं कर पाए। बाबा तो सत्संग करके चले गए, लेकिन उनके जाते ही जो मौत का तूफान आया उसने कई महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की सांसें थाम दी। हाथरस के फुलरई गांव में हुआ सत्संग मौत के समागम में बदल गया। सत्संग शांति पाने की चाह में हुआ था, लेकिन सत्संग के बाद चारों तरफ चीख पुकार और अशांति फैल गई। हाथरस में भगदड़ के बाद जिस तरह से 120 लोगों की जान गई है, उसने एक बार फिर से इन बाबाओं के कारोबार पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। बाबा किस तरह से गांव के भोले भाले लोगों को बीमारी दूर भगाने और शांति पाने के लिए सत्संग में बुलाते हैं, और इतिहास गवाह है कि इस तरह के बाबाओं ने आज तक किसी का भला नहीं किया है। आस्था के नाम पर बाबा अपने लिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करते हैं और आलीशान जिंदगी जीते हैं। लोगों को सादा जीवन और उच्च विचारों का आदर्श समझाने वाले बाबा आजकल धन कुबेर बने हुए बैठे हैं। इनके सत्संगों और आश्रमों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर इतने तामझाम को मेंटेन करने के लिए इतना पैसा कहां से आता है। इन बाबाओं की लग्जरी लाइफ को देखकर सवाल उठता है कि आखिर बाबा लोग अपना जलवा कैसे मेंटेन रखते हैं। वर्दीधारी सेवादारों की लंबी चौड़ी फौज, इसके साथ ही महंगी गाड़ियों का काफिला, सभी तरह की सुख सुविधाओं से लैस शानदार आश्रम आखिर कैसे बन जाते हैं। जिन साकार हरि उर्फ भोले बाबा की आज चर्चा हो रही है, उनका पूरा नाम सूरजपाल सिंह जाटो है, जो कासगंज जिले के पटियाली के बहादुर नगर गांव के रहने वाले हैं। सूरजपाल सिंह 17 साल पहले तक यूपी पुलिस में दरोगा हुआ करते थे। एक बार जेल भी गए और उसके बाद फिर नौकरी मिल गई, लेकिन आगरा में तैनाती के दौरान अचानक से साकार हरि ने नौकरी छोड़कर बाबा बनने का फैसला लिया। देखते ही देखते बाबा उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों में अपने भक्तों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। बाबा ने बाबा बनने के लिए दूसरे बाबाओं के फॉर्मूले को नहीं अपनाया। साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने सत्संग में मानव सेवा का संदेश देते हैं। मानव सेवा को ही समाज की सबसे बड़ी सेवा का उपदेश देते हैं। ऐसा दावा है कि सत्संग में आने से मन शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही लोगों के सारे दुख दर्द और बीमारियां दूर हो जाती हैं। आश्रम में ही ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक की बात कही जाती है। बाबा के आश्रम आने वाले भक्तों में सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। शूट बूट में सिंहासन पर बैठे भोले बाबा जब भक्तों को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाने की बात करते हैं, तो बाबा पर भक्तों का विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। बाबा के पास पुलिस की तरह ही बहुत बड़ी संख्या में वर्दीधारी सेवादारों की फौज है। बाबा के भौकाल में कोई कमी नहीं है। बाबा का जलवा पूरा मेंटेन रहता है। मीडिया
से किसी तरह की नजदीकी बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मीडिया से करीबी का मतलब है कि विवादों को आमंत्रित करना। इसीलिए बाबा ने मीडिया से हाथ जोड़ रखे हैं। दरअसल बाबा अपने को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते हैं। दूसरे बाबाओं की तरह भौकाल और ग्लैमर बाबा को पसंद नहीं है। बाबा को सिर्फ आलीशान आश्रम, लाखों में भक्तों की संख्या, सुरक्षा में बड़ी संख्या में वर्दीधारी फौज ही बाबा के लिए बहुत कुछ है। वैसे भी बाबा अगर अब तक यूपी पुलिस में दरोगा की नौकरी कर रहे होते तो एक मकान और 4 पहिया की गाड़ी के सिवा कुछ हासिल न कर पाते। लेकिन बाबा बनने के बाद बाबा की दुनिया बदल गई। बाबागिरी ने साकार हरि का संसार बदल कर रख दिया। बाबा बनने का फैसला सही साबित हुआ। बाबा बनने से साकार हरि उर्फ भोले बाबा की जिंदगी गुलजार हो गई। बाबा बहुत बलशाली हैं, सत्संग में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं। यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा का परचम लहराता है। अगर यूपी पुलिस में दरोगा होते तो सीईओ और कप्तान ही सिर्फ सलामी ठोकते। लेकिन बाबा बनने के बाद से अब साकार हरि को उनके दरबार में एक से बड़े एक रसूखदार अधिकारी से लेकर नेता तक मत्था टेकते हैं। बाबा का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन हाथरस में मची भगदड़ ने बाबा के अच्छे खासे करियर को चौपट कर दिया। हालांकि बाबा को पता है कि देश में आस्था और अंधविश्वास से लोग अपना रिश्ता इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए बाबागिरी की दुकान का शटर भले ही अभी गिर गया हो, लेकिन कुछ ही महीनों में दुकान फिर से चल पड़ेगी। लेकिन बाबा के सत्संग में जिन लोगों ने जान गंवाई है, उसकी चीख पुकार इस सिस्टम से हमेशा ये सवाल पूछती रहेगी कि आखिर कब तक इन बाबाओं के सत्संग में लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। कब तक आस्था के नाम पर इस तरह के अवैध सत्संग होते रहेंगे। धर्म और आस्था के नाम पर आखिर कैसे एक बाबा बिना किसी पुख्ता इंतजाम के एक जगह पर लाखों की भीड़ इकट्ठा कर देता है। आज सवाल सिर्फ साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि उन तमाम बाबाओं पर हैं जो लोगों को धर्म के नाम पर प्रवचन की खुराक देते हैं, कथा और सत्संग के नाम पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सवाल बाबाओं के साथ साथ उस सरकारी सिस्टम में बैठे उन महानुभावों से भी है, जिनके होते हुए लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उन्हें खबर तक नहीं लगती, या फिर खबर होने के बाद भी बेखबर बने रहते हैं। हाथरस हादसे से सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी पर भी सवाल उठे हैं। किस तरह से ट्रामा सेंटर में जब मरीज पहुंचे तो वहां डॉक्टर ही नहीं थे और मरीजों के लिए ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं थी। इतना ही नहीं, अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ था और जनरेटर जब चलाने की बात हुई तो पता चला कि जनरेटर में तेल ही नहीं है। हालांकि हाथरस कांड में न्यायिक आयोग गठित हो चुका है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं है और अभी तक बाबा से कोई सवाल जवाब भी पुलिस ने नहीं किया है। भारतीय दंड संहिता की जगह पर भारतीय न्याय संहिता तो लागू हो चुकी है और अब देखना है कि लोगों को कितना न्याय मिलता है। कानून के हाथ बाबा तक पहुंचेंगे या फिर बाबा के सेवादारों और सत्संग के आयोजकों तक ही कार्रवाई सीमित रह जाएगी। धन्यवाद।